गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 10th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की, जिसमें हमने आपके फर्स्ट चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। अभी आज की क्लास को लेकर के पिछली क्लास का पोल रिजल्ट तो नहीं है, क्योंकि उसमें एक ही क्वेश्चन था, तो उसका रिजल्ट मैंने नहीं बनाया था। बट हाँ, आज की क्लास का रिजल्ट बनेगा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। अगर हम बात करें पिछली क्लास की, तो पिछली क्लास में हमने सीखा था कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या होती है। तो चलिए पहले इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या होती है। तो ये कहती है, जो हमारी अंकगणित की आधारभूत प्रमेय है, वो क्या कहती है? वो ऐसा कहती है कि इस गणित में जितनी भी भाज्य संख्याएं हैं, कौन है? जितनी भी भाज्य संख्याएं हैं, किसमें? इस गणित में। क्या होती हैं भाई भाज्य संख्याएं? तो फटाफट से इसका भी रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि हमने बहुत पहले ये पढ़ा था, तो स्टार्टिंग की क्लासेस में बहुत से बच्चे नहीं आए थे, है ना। तो इसलिए इसको एक बार समझ लेते हैं। भाज्य संख्याएं बच्चों ऐसी संख्याएं होती हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने आप से ही भाग हो सकती है। ठीक है, एक तो वो एक से भाग होगी, मतलब 1 से भाग होगी, और दूसरा वो अपने आप से भाग होगी, जैसे कि दो एक ऐसी संख्या है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। दो एक ऐसी संख्या है जो सिर्फ अपने आप से भाग होती है या फिर एक से भाग होती है। ठीक है, उसके बाद तीन भी एक ऐसी संख्या है जो एक तो 3 से भाग होगी या अपने आप से भाग होगी। सॉरी, मैंने गलत बोला। भाज्य संख्याएं कैसी क्या? अच्छा, भाज्य संख्याएं नहीं, अभाज्य संख्याएं पहले बात कर लेते हैं। अभाज्य संख्याएं क्या होती है? ठीक है, अभाज्य संख्याओं की पहले बात कर लेते हैं। मैंने थोड़ा सा गलत बता दिया, भाज्य के बदले आपको अभाज्य बता दिया। तो अभाज्य संख्याएं क्या होती है? अभाज्य संख्याएं वो होती है जो अपने आप से भाग होती है। ठीक है, जैसे कि 2 है और जैसे कि 3 है। ठीक है, दो को भाग देना चाहोगे, 2 से ही देना पड़ेगा, क्योंकि दो के ही पहाड़े में आता है। 3 को भाग देना चाहोगे, 3 से होगा, क्योंकि 3 के पहाड़े में आता है। क्या 4 एक अभाज्य संख्या है? नो मैम। नो मैम। बताओ भाई, क्यों? नो मैम, क्योंकि मैम ये 1 से भी भाग होता है, 4 से भी और 2 से भी। ठीक है, क्योंकि 4 को भाग करने के लिए 1 और 4 तो है ही है, लेकिन 2 भी तो है ना, 2 से भी तो भाग हो रहा है। तो हम कहेंगे ये अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि अभाज्य संख्या क्या होती है? जो सिर्फ अपने आप से भाग होती है और 1 से भाग होती है, उसके 2 ही गुणनखंड होते हैं। तो बताओ, 3 के बाद कौन सी संख्या लिखूं? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। 3 के बाद कौन सी संख्या आएगी अभाज्य संख्या में? 5। उसके बाद 7 मैम। 7। उसके बाद 11 मैम। 11 बिल्कुल। उसके बाद 13। उसके बाद 15। 15 मैम। 17 मैम। 19 मैम। 19। अच्छा, पहले 21। 15 बताओ भाई, बहुत से 15 कह रहे हैं। 15 आएगी कि नहीं? आएगी मैम। नहीं आएगी मैम। नहीं आएगी, मैम क्योंकि नहीं देखो 15 को भाग देने के लिए मैम, 1 है, 3 है, 5 है, 15 है, इतने सारे हैं, तो ये अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, तो हम कहेंगे 13 के बाद सीधे 17, है ना। उसके बाद 19, उसके बाद 20 भी नहीं, 21 भी नहीं, 22 भी नहीं, सीधे कौन आएगा? 23। ठीक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल करेक्ट है, बहुत अच्छे से आपको याद है। अभाज्य संख्याएं और भाज्य संख्याएं क्या होती है? तो इसकी बिल्कुल उल्टी होती है। जो संख्याएं अभाज्य नहीं है, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20। अगर आपने 2 कहा तो गलत है, 2 नहीं होगा, क्योंकि 2 अभाज्य है। तो 4 से, ठीक है, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18। 15 को क्यों भूल जाते हो भाई? 15 को मत भूलो, 15 भी भाज्य संख्या है। 15। 18 भी तो है ना। उसके बाद 20 है, और 20 के बाद 22, 21। क्यों? हाँ, 22, 21 क्यों? 21, 22 बोलो। 21 है, फिर 22 है, तो ऐसे करते करते। ठीक है, चलो, तो बस ये था इसमें। अब इसमें क्या कहा? तो इस अंकगणित की आधारभूत प्रमेय ने कहा कि भाई बच्चों, जितनी भी आपको यहाँ पे ये भाज्य संख्याएं दिख रही हैं, इन सभी को हम अभाज्य संख्याओं की गुणा में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? तो बहुत ही आसान है। 4 को लिखा जा सकता है 2 गुणा 2 के रूप में। 4 एक भाज्य संख्या है, लेकिन 2 क्या है? 2 तो अभाज्य संख्या है। तो हमने क्या किया? 4 को अभाज्य की गुणा में लिख लिया। 6 की बात करें तो 6 को लिख सकते हैं हम 2 गुणा 3। 6 भी एक भाज्य संख्या थी, उसको भी हमने आपकी आवाज नहीं आ रही। अभाज्य संख्या की गुणा में लिख लिया। बाकी बच्चों को वॉइस क्लियर है क्या? बताओ। यस मैम। यस मैम।
जिन बच्चों को वॉइस नहीं आ रही क्लास को एक बार लेफ्ट करके दोबारा से ज्वाइन करेंगे। बताओ 8 को कैसे लिखोगे? चलो 8 का बता दो। 8 को कैसे लिखोगे अभाज्य संख्या की गुणा में? मैम 2 4 गुणे 2। 4 गुणे 2। 4 तो भाज्य संख्या है। मैम 2 गुणे 2 गुणे। हाँ, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। तो बस ये कहती थी हमारी अंकगणित की आधारभूत प्रमेय कि जितनी भी भाज्य संख्याएं हैं उन सभी को आप अभाज्य संख्या की गुणा में लिख सकते हो, बस इतना ही। ठीक है, फिर हमने सीखा था अभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे जो है वो एचसीएफ और एलसीएम निकाले जाते हैं। तो चलिए शुरू कीजिए और मुझे बताइए आप सभी पहले इस क्वेश्चन को आप खुद सॉल्व करोगे। 26 और 36 का आप मुझे एचसीएफ और एलसीएम बताओ। अगर आपको एचसीएफ सॉरी एलसीएम नहीं आ रहा कोई बात नहीं, एचसीएफ तक बता दो। एचसीएफ भी नहीं आ रहा कोई बात नहीं, अभाज्य गुणनखंड तक तो बताना पड़ेगा क्योंकि वो आपने बहुत अच्छे से सीखे हैं। ठीक है मैम बताते हैं 2 मिनट में। हाँ ठीक है, 2 मिनट में जरूर। कॉपी पे सॉल्व करो जिसको अभाज्य गुणनखंड तक आता 26 है। का 2 into 13। हाँ कॉपी पे करो, नोटबुक पे करो। जिसको अभाज्य गुणनखंड निकालना मैम है वो अभाज्य गुणनखंड तक निकाल लो, है ना। जिसको एचसीएफ भी आता है वो एचसीएफ भी निकाल लो। कॉपी पे दिखाओ भाई, ऐसे नहीं, कॉपी पे दिखाओ। जिसको एलसीएम भी आता है वो एलसीएम भी निकाल लो। चलो जहां तक निकालना है आपको मैंने पूरी फ्रीडम दी, जहां तक भी आता है वहां तक निकाल लो। ओके अमन, आपने गुणनखंड निकाले हैं, बिल्कुल करेक्ट। अब अगर आपको इसके आगे एचसीएफ और एलसीएम भी आता है तो उसको भी निकाल लो। अगर डाउट है तो फिर इतना ही ठीक है ना। चलिए बाकी बच्चे भी बताइए, जिसका जिसका भी हो गया फटाफट से बता दो क्योंकि ज्यादा समय नहीं है, ज्यादा देर तक मैं कॉपी चेक करने का वेट नहीं करूंगा। कितना एलसीएम काजल आपकी नोटबुक नहीं दिख रही? क्या चैट में लिखो कीर्ति, आपकी वॉइस नहीं आ रही, आप जो भी बता रहे हो। ओके काजल आपके गुणनखंड ठीक है। प्रिंस आपका मैं देख रही हूँ तो आपके भी गुणनखंड ठीक है। प्रीति आपका मैं देख रही हूँ तो आपने जो गुणनखंड निकाले 36 के ठीक है। 26 के बताओ। एलसीएम आप कह रहे हो 26। ओके देखते हैं भाई। और कोई है नोटबुक चेक करवाने के लिए कि मैं क्वेश्चन सॉल्व करूं? कोई नहीं है? चलो तो फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहली चीज कि हमने क्या करना है, हमने जो है वो इन दो संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं क्योंकि हमें पता है एचसीएफ निकालना हो या एलसीएम निकालना हो आपको अभाज्य गुणनखंड निकालने ही पड़ेंगे। ठीक है तो निकालते हैं, चलो शुरू करते हैं। 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, सॉरी 2 से इसको वो करेंगे, 2 से इसके अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 2 एकम 2, 2 3 6। ठीक है, और अब 13 तो 13 से ही जाएगा क्योंकि 13 एक अभाज्य संख्या है तो 13 एकम 13। ठीक है, अब यहाँ पे करते हैं तो ये भी 2 से जाएगा। 2 एकम 2, 2 8 16, 2 9 18, 3 3 9, 3 एकम 3। ठीक है, चलो अब हमने क्या किया, इनके अभाज्य गुणनखंड निकाल के लिख लिया। अब क्या करो, अपनी संख्याओं को इन्हीं अभाज्य गुणनखंडों के रूप में ऐसे का ऐसा लिख लो। तो लिख लिया 26 को 2 गुणा 13 के रूप में और 36 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 3 के रूप में। अब हमने पिछले क्लास में सीखा था कि भाई एचसीएफ कैसे निकालते हैं और एलसीएम कैसे निकालते हैं, उसको भी देख लेते हैं। एचसीएफ जब निकालना हो दो संख्याओं के बीच में तो वो कहता है, या कितनी भी संख्याओं के बीच में अगर एचसीएफ निकालना है तो वो कहता है कि भाई जिसकी जिसकी भी जोड़ी बन रही है उसको यहाँ पर लिख दो और उनकी गुणा कर दो। जिसकी जिसकी भी जोड़ी बन रही है, हाँ ठीक है, पहले सुन लो। ओके पहले सुन लो पूरी बात कि जिसकी जिसकी जोड़ी बन रही है उसको उठा करके लाओ और कहाँ लिख दो, तो एचसीएफ में लिख लो। ठीक है, तो हमने यहाँ पर देखा तो जोड़ी कैसे बनती है, ये आपकी दो संख्याएं हैं, इन दो संख्याओं के गुणनखंडों की ऊपर नीचे जोड़ी बनेगी। ठीक है, तो मैंने देखा कि यहाँ पर जो है 26 है, 36 है, इसके गुणनखंड है 2 और 13, इसके गुणनखंड है 2 2 3 3। तो मैंने देखा यहाँ पर किस किसकी जोड़ी बन गई, इस 2 ने इस 2 के साथ जोड़ी बना ली। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एचसीएफ में 2 लिखेंगे क्योंकि एचसीएफ कहता है कि जिसकी जोड़ी बन रही है सिर्फ उसी को उठा करके लेके आओ और किसी को नहीं लाना है। ठीक है, और किसी को नहीं लाना है। तो हमने कहा ठीक है, तो हमारा एचसीएफ आ गया 2। एलसीएम ने कहा जिसकी जिसकी जोड़ी बन रही है उसको तो लिखना ही लिखना है, लेकिन जिसकी जिसकी जोड़ी नहीं बन रही, जो संख्याएं बच गई, उनको भी लिखो।
जो संख्याएं बच गई उनको भी लिखो। तो हमने कहा जिसकी जोड़ी बन रही थी वो तो हमारा 2 था, और जो संख्याएं बच रही हैं वो कौन कौन है। 26 के पास कौन बचा जिसकी जोड़ी नहीं बन रही? 13। तो 13 13 में, तो एलसीएम में 13 भी लिख दो, गुणा का निशान। 36 के पास कौन कौन बचे जिनकी जोड़ियां नहीं बनी? 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। 2 3 3, ठीक है, 2 और 3 3। चलो तो ये हमने यहाँ पे कर दिया। अब इसको गुणा करो, तो गुणा करके कितना आ जाएगा? 3 3 9, 9 दूनी 18, 13 दूनी 26, 26 की गुणा जब 18 में करोगे तो कितना आएगा? गुणा 234 में। करके बताओ। 234 नहीं, थोड़ा सा कुछ गड़बड़ लग रहा है। मैम 936। 936 देखते हैं, 36 कैसे आया? 8 की तो 48 होता है, तो अंत में तो इसके 8 आ रहा है। 26 की गुणा 18 से करो। 8 के 48, 8 से चले गई 4, 8 दूनी 16, 17, 18, 19, 20, 6 एकम 468 मैम। 2 एकम 2, 8 6 4, हाँ 468 जो है वो इसका आंसर आ गया। क्या करने पर? गुणा करने पर। ठीक है, तो जब आपने एचसीएफ निकाला, एचसीएफ तो सिंपल सी बात कहता है कि भाई जिसकी जोड़ी बन गई उसको उठा करके लिख लो, और एलसीएम कहता है कि जिसकी जोड़ी बन गई उसको तो लिखना ही लिखना है, साथ में जो संख्याएं बच रही हैं उनको भी लिखना है। लेकिन ध्यान रखना, ये वाला जो तरीका है एलसीएम निकालने का, ठीक है, ये जो मैंने आपको यहाँ पे तरीका बताया, ये जो एलसीएम निकालने का तरीका है, ये सिर्फ 2 संख्याओं के केस में ही काम करता है। जब आपके पास कितनी संख्याएं हैं? 2 संख्याएं हैं, तभी आप इस तरीके से एलसीएम निकाल सकते हो। अगर 2 से ज्यादा संख्याएं आ जाती हैं तो फिर ऐसे एलसीएम नहीं निकलेगा। तो फिर क्या करें? कुछ नहीं, अगर 2 से ज्यादा संख्याएं हैं, 3 है 4 है, तो उनको एक ही डब्बे में लिखो, है ना, एक ही डब्बे में अपनी अपनी संख्याएं लिखो और उनका एलसीएम निकालो। फिर जैसे आपने पिछली क्लासेस में किया था वैसे उसको सॉल्व कर लेना। अगर 2 संख्याएं हैं तब ये तरीका आप कर सकते हो इस्तेमाल, लेकिन अगर 3 है तो फिर मत करना। ठीक है, तो चलिए अभी फिर से इसको डिवाइड करते हैं, क्योंकि ऐसा एक ही क्वेश्चन था, इसमें किसी का डाउट है तो फिर से सुन लो। सबसे पहली चीज, हमने 26 और 36 के क्या निकाल लिए? अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड निकाल के हमने ऐसे लिख लिए, क्योंकि अगला क्वेश्चन पोल में भी हो सकता है, इसलिए ध्यान से सुन लीजिए। किसी बच्चे को डाउट है तो अभी के अभी सुन लीजिए कि सबसे पहले अपनी संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए। अभाज्य गुणनखंड निकाल करना क्या है? तो बस उसको ऐसे लिख लेना है, 26 को इन दोनों की गुणा के रूप में, 36 को इनकी गुणा के रूप में लिख लिया। ठीक है, फिर इन्होंने कहा कि जब आपने ऐसे लिख लिया है तो अब बस इसकी मदद से ही एचसीएफ और एलसीएम निकालो। ये तरीका कब काम करता है? जब संख्याएं कितनी होती हैं? 2 होती हैं। तो हमने कहा चलो एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ निकालने के लिए एचसीएफ ने कहा कि भाई देखो, जिसकी जिसकी भी जोड़ी बन जाएगी उसको उसको मेरे पास लिख लेना। तो हमने देखा कि 26 और 36 के गुणनखंडों में सिर्फ 2 की ही जोड़ी बन रही थी, 2 का ही पेयर बन रहा था, इसीलिए एचसीएफ कितना आ गया? 2 आ गया। लेकिन एलसीएम कहता है कि जिसकी जिसकी जोड़ी बन गई उसको तो लिखना ही है। जैसे कि 2 की जोड़ी बन रही थी तो उसको तो भाई लिखना ही है, लेकिन जिसकी जोड़ियां नहीं बन रही, जो ऐसे के ऐसे बच रही हैं, उनको भी लिखो। तो वो भी हमने लिख दिया। ठीक है, 2 की जोड़ी बन गई थी उसको लिख लिया। अब किस किस की जोड़ी नहीं बन रही? तो हमने देखा कि 26 के पास 13 की जोड़ी नहीं बन रही थी। 26 के पास कौन था? 13 था, जिसकी जोड़ी नहीं बन रही थी। 36 के पास कौन कौन है? ये वाला 2 है, ये वाला 3 है, ये वाला 3 है। तो ये किसके हैं? ये आपके 36 के हैं जिनकी जोड़ियां नहीं बनी, और 13 जो था वो आपके 26 का था जिसकी जोड़ी नहीं बन रही थी, और 2 क्या था? 2 तो वो है जिसकी जोड़ी बन चुकी है। तो ये सब कुछ आपने किस में लिखना है? एलसीएम में लिखना है। फिर सभी की गुणा कर देनी है, गुणा करके जो आंसर आएगा वो आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो अभी बढ़ते हैं आगे। अभी कर लेते हैं 3 संख्याओं वाले सवाल को। तो इसमें ध्यान रखना, एचसीएफ निकालने का तरीका तो सेम है, लेकिन एलसीएम उस तरह से निकालोगे तो गलत आएगा। एलसीएम कैसे निकालना है तो वो भी मैं बता दूंगी, पहले एचसीएफ निकाल। ठीक है, एलसीएम कैसे निकालना है वो भी बता देंगे, पहले एचसीएफ निकाल लेते हैं आराम से। तो चलो भाई, पहले आप मुझे 50, 100 और 120 का एचसीएफ निकाल करके बताओ। सभी कोशिश करो, अपनी नोटबुक में एचसीएफ निकाल के बताओ मुझे 50, 100 और 120 का। जिसका भी हो जाएगा नोटबुक दिखा देना। 50, 100 और 120 के पहले तो क्या करो? अभाज्य गुणनखंड निकालो। अभाज्य गुणनखंड निकल गए एक बार,
फिर HCF भी आ जाएगा। एलसीएम मत निकालना उस तरीके से, क्योंकि वो तरीका सिर्फ 2 संख्याओं में काम आता है, संख्याएं अगर 3 हो जाएं तो वो तरीका काम नहीं आता है। ठीक है, हाँ काजल आप कुछ कह रहे हो? ठीक है, अपना आंसर दिखा रहे हो। ओके थोड़ा सा ब्लर नजर आ रहा है बट हाँ ठीक है, थोड़ा सा दिख रहा है। ओके 50 का देख लिया, 100 का बताओ। 2 50 ठीक है, और 120 करेक्ट है, काजल बिल्कुल करेक्ट है। ओके अमन, आपका मैं देख रही हूँ आंसर, बट अभी कैमरा ऑफ हो चुका है। है क्या? अच्छा 120, 120 का एक ही नहीं दिख रहा था, मुझे लगा 20 का 60 कैसे। ओके 60 30 करेक्ट है, और 100 का भी करेक्ट है। 50 का बताओ। ओके सुरुचि आपका मैं देख रही हूँ 120 का करेक्ट है। 100 का बताओ, 50 का भी बताओ, और HCF भी लिखा है आपने, HCF बताओ बेटा अमन। ठीक है ओके, हाँ सुरुचि आपका ठीक है। और HCF अगर आपने इसका निकाला है तो बता दो, अगर HCF निकाला है तो, अगर नहीं निकाला है तो निकाल लो। अभी नहीं निकाला है मैम, अभी निकाल रही हूँ। हाँ निकाल लीजिए। सतीश आपका कैमरा ऑफ है बेटा, और हरीश आपका मैं देख रही हूँ तो आपने गुणनखंड लिख लिए हैं। ओके गुणनखंड ठीक है, लेकिन HCF भी निकाल लो अगर निकाल सकते हो तो। अमन एंड दिनेश ढिल्लो 2 है मैम। ओके बेटा, नोटबुक तो मैम एक ही हम भी दो हैं। नोटबुक तो एक ही है, तो 2 नोटबुक दिखाइए। हरीश और प्रीति आपका कैमरा बच्चों ऑफ है। अच्छा अभी प्रीति आपका कैमरा ओपन हो चुका है। ओके हाँ आगे बताओ। 100 और 150, सॉरी 150 नहीं 120, हाँ ठीक है। HCF भी निकाल लो, HCF अगर आप निकाल सकते हो तो उसको भी निकाल लो। ओके सतीश आपका मैं देख रही हूँ, बट थोड़ा सा दूर करो कैमरा। हाँ अभी ठीक है, तो इसका आपने इसको लिख लिया है। ओके, और इसका HCF भी निकाल लो अगर निकाल सकते हो तो। ओके मैम। पार्वती आपका मैं देख रही हूँ करेक्ट है गुणनखंड, और HCF बताओ नीचे, आपने कुछ इसके जोड़े बनाए हैं। ओके लेकिन 50 के गुणनखंड में थोड़ी सी गड़बड़ हुई, 2 से शुरू करो। 25 5 से नहीं होता 50, या ये गड़बड़ हुई है कि आपने जब 50 के गुणनखंड निकाले तो 5 से शुरू किया है। 50 को देखो, है ना, यस उसको मैम 200 होगा। हाँ उसको 2 से करो, ठीक है, फिर उस दो की भी जोड़ी बन जाएगी। करेक्ट है। यस मैम। अंशिका आपका करेक्ट है बेटा। काजल आपका मैं देख रही हूँ तो ये तो करेक्ट है, बट LCM करेक्ट नहीं, क्योंकि LCM में 3 नंबर आ गए ना, तो 3 संख्याओं के लिए ये तरीका नहीं होता। ठीक है, 3 संख्याओं के लिए हम इस तरह से नहीं कर सकते हैं, इसलिए अभी अभी के लिए ये गलत है। हाँ प्रीति क्या दिखा रहे हैं आप? HCF आपको तो पहले ठीक ही था। मैम ठीक। हाँ हरीश आपका मैंने नहीं देखा, प्रीति का मैं देख रही थी अभी। बताओ 5 5 2 2 2 ओके, लेकिन हाँ थोड़ी सी इसमें गलती है, उसको ठीक करेंगे, बाकी गुणनखंड तो ठीक है ना, लेकिन कॉमन लेने में थोड़ी सी गड़बड़ है। ठीक है हरीश, तो अभी के लिए कैमरा ऑफ कर दो, और जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब देखना। नेहा आपका आंसर भी मतलब गुणनखंड ठीक है, और सुरुचि आपके भी गुणनखंड ठीक है, लेकिन LCM जो है वो थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है। LCM अभी मत निकालो, LCM जो है वो ऐसे निकलेगा ही नहीं। चलो ठीक ऐसे है, तो HCF निकलेगा। हाँ अभी सिर्फ HCF निकलेगा। ठीक है ओके सतीश आपका आंसर भी ठीक है। तो चलिए अभी करते हैं
क्वेश्चन को सॉल्व। अभी कैमरा ऑफ कर दीजिए, अभी मैं किसी की नोटबुक चेक नहीं कर पाऊंगी। सभी ने गुणनखंड बिल्कुल अच्छे निकाले हैं, परफेक्ट निकाले हैं, वेरी गुड। तो शुरू करते हैं, 2 से इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 2 दूनी 4, 2 5 10, 5 से करेंगे 5 5 25, फिर से 5 से करेंगे 5 से कम 5, 2 से करेंगे 2 5 10, 0 का 0, फिर से 2 से करेंगे 2 4, 2 5 10, अब करेंगे 5 से तो 5 5 25, और फिर 5 से तो 5 से कम 5। अब इसको करते हैं 2 से, 2 6 12, 0 का 0, हाँ 2 3 6, 0 का 0, और फिर से 2 से करेंगे तो 15, हाँ अभी माइक ऑफ रखो, 3 5 15 और 5 एकम 5, ठीक है। अब हमने 50, 100 और 120 के गुणनखंड निकाले, तो इसको लिख लीजिए। 50 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 5 गुणा 5 के रूप में, और 100 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 5 गुणा 5, और 120 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा में 5। अब हमने जो है वो HCF निकालना है, तो HCF कहता है कि भाई जिसकी जोड़ी बन जाएगी उसको लिख लेना। अब क्योंकि संख्याएं 3 है, ठीक है, तो जोड़ी भी कितने की होनी चाहिए, 3 की। 3 का मतलब क्या कि भाई जो आपकी ये संख्याएं हैं, आपकी तीनों की तीनों संख्याओं में क्या होना चाहिए, तीनों की तीनों संख्याओं में जो है वो चीज होनी चाहिए जिसकी भी आप जोड़ी बना रहे हो। जैसे कि मैंने देखा कि मेरा जो ये 2 था ये तीनों के पास था, तो इसकी जोड़ी बन गई, तो 2 लिख लिया। और बताओ ऐसी संख्या, ऐसी एक संख्या जो तीनों के पास, 5 मैम। 5 मैम। बिल्कुल। तो इस 5 ने भी जोड़ी बना ली है 5 के साथ, तो हम कहेंगे कि इसकी भी जोड़ी बन गई, तो एक 5 आ गया। इसको गुणा करो तो 5 दूनी 10 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, ये हमने सॉल्व कर लिया अपना क्वेश्चन। HCF हमने निकाल लिया है, 2 गुना 5 बराबर है 10 आ गया। लेकिन LCM जो है वो अब इस तरीके से नहीं निकलेगा। पीछे वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था कि LCM जब निकाला था तो जोड़ी जिसकी बन रही थी उसको तो लिख रहे थे, साथ में जो संख्याएं बच रही थी उनको भी लिख रहे थे। जब 2 संख्याओं के केस में ऐसा किया है ना, 26 और 36 के केस में ऐसा किया, तब तो हमारा आंसर ठीक आ गया, हमारा LCM जो है वो 468 आ गया, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन अगर ऐसा आप 3 के केस में करना चाहोगे तो LCM कभी भी सही नहीं आएगा, तो फिर क्या करें। अगर ऐसा करने से LCM सही नहीं आ रहा तो फिर क्या करें कि LCM सही आए, तो बस वही वाला अपना पुराना तरीका अपना लो। ऐसे एक बॉक्स बना लो, ठीक है, और इसमें तीनों संख्याएं लिख लो। बॉक्स बना लो और तीनों संख्याएं लिख लो, 50, 100 और 120, ठीक है। एलसीएम निकालने के लिए ही तो हम करते थे ना, आपको अगर याद हो पिछली क्लासेस में हमने ऐसे तो एलसीएम निकाला था, तो यहाँ पे भी ऐसा ही कर लो, ठीक है। क्योंकि इस वाले तरीके से 2 संख्याओं का तो निकल जाएगा पर 3 का नहीं निकलेगा, 3 का जो है वो बिल्कुल गलत एलसीएम निकलेगा। तो अभी इसको सॉल्व करते हैं फटाफट से, साथ में ही करेंगे, ठीक है। 2 से, इसको भी 2 से शुरू करेंगे। 2 से शुरू किया तो 2 दूनी 4, 2 5 10, 25 आ गया। फिर से 2 से करेंगे तो ये 50 आ जाएगा। फिर से 2 से करेंगे तो ये आ जाएगा 2 6 12, 0 का 0। यहाँ पे करना क्या होता है, एक ही अंक लेके तीनों को भाग देना होता है या तीनों के गुणनखंड करने होते हैं, ठीक है। अब मैंने देखा कि अभी भी ये 2 से हो रहा है, तो मैंने 2 ऐसे का ऐसा लिख लिया। अब देखो क्या 2 से 25 को भाग दे सकते हैं, बताओ हाँ या ना। नो मैम। नहीं दे सकते, तो इसका मतलब 25 को ऐसे का ऐसा ही उतारो। 25 को ऐसे का ऐसा उतारिए। 2 से 50 को भाग दे सकते हो, यस सर। यस, तो दे दो। 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 2 से 60 को भाग दे सकते हो, दे सकते हैं। कितना आ जाएगा, 30। अब फिर से 2 से ही करो, क्योंकि 2 से अभी भी एक संख्या है जो भाग हो रही है, तो हमने 25 को ऐसे लिख लिया, 25 और ये भी 25 और ये 2 एकम 2 5 10। अब ये हो जाएगा 3 से, ठीक है। 25 अभी भी 3 से नहीं होता, तो 25 को ऐसे कैसे लिखो, इसको भी ऐसे कैसे लिखो, 3 5 15। अब ये तीनों संख्याएं 5 से जाएंगी, तो आप भी 5 से करो। 5 5 25, 5 5 25, 5 एकम 5, फिर से 5 से करो तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 1 का 1, ठीक है। ऐसे एलसीएम हम निकालते थे, पिछली क्लासेस में हमने सीखा है भाई, बहुत अच्छे से सीखा है, इसलिए ज्यादा डीपली मैं नहीं बता रही क्योंकि बहुत पहले हम इसको सीख चुके थे। अब एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, तो इन सभी संख्याओं की गुणा कर देंगे। इसमें हमें कॉमन वगैरह ढूंढने की जरूरत नहीं है। तीनों को क्या, सभी को गुणा करो। तो कौन कौन है यहाँ पे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5, इसको गुणा करेंगे तो कितना आएगा बताइए जरा। तो दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24 और 24 में 25 की गुणा करें
किसने किया गुणा इसको? 600 300 600 आएगा। ठीक है, 24 गुना वो 25 आएगा मैम। कितना हुआ? बिल्कुल करेक्ट है। कितना आ जाएगा? तो 600। तो ये हमारा एलसीएम जो है वो आ चुका है। अब फिर से एक चीज ध्यान में रखें, क्योंकि अभी हम क्वेश्चन करने वाले हैं पोल में। पीछे वाले क्वेश्चन में हमने एलसीएम जो है वो जोड़ी और इस तरह से कुछ करके निकाला था। अगर आपको ये तरीका नहीं करना, मान लो आपको पोल में 2 संख्याएं ही आई, लेकिन आपको फिर भी ये वाला तरीका नहीं करना है एलसीएम निकालने के लिए, तो यहाँ पर भी आप इस तरीके को कर सकते हो कि संख्याएं अपनी लिख लेना एलसीएम निकालने के लिए, ठीक है, और उनको सॉल्व कर देना। लेकिन अगर आपको 2 संख्याओं के केस में ऐसे निकालना आ जाता है तो रिस्क मत लेना, ऐसे निकाल लेना। लेकिन अगर नहीं आता तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। लेकिन 3 संख्याओं के केस में तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। अगर 3 संख्याएं हैं तो इसी तरीके से आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा, और एचसीएफ निकालने के लिए ऐसे अलग अलग ही रखना पड़ेगा, ठीक है। एचसीएफ निकालना है तो पहले तो तीनों के अलग अलग गुणनखंड कर लो, फिर जिसकी जोड़ी बन जाती है उसको आपने एचसीएफ में लिख लेना है। लेकिन एलसीएम में क्या करना है? तीनों संख्याओं को एक ही डब्बे में रखो, एक ही बॉक्स में, एक ही टेबल में रखो, फिर उसके नीचे को अभाज्य गुणनखंड कर लो और फिर सभी संख्याओं की गुणा कर लो, ठीक है। और जब 3 संख्याओं का एचसीएफ निकालोगे तो फिर से मैं बता देती हूँ जोड़ी कैसे देखते हैं। ऐसी संख्या जो तीनों के पास हो उसी की जोड़ी मानी जाएगी। ऐसा नहीं करना है कि 100 और 120 के पास 2 है तो इसकी भी जोड़ी बना लेते हैं, बिल्कुल गलत है। ऐसा करोगे तो गलत है। या फिर 50 के पास भी 5 है, 100 के पास भी 5 है तो इसकी जोड़ी बना लेते हैं, ये भी गलत है, क्योंकि तीनों के पास वो चीज होनी चाहिए, किसी 2 के पास नहीं, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन पोल में करेंगे ताकि मुझे पता चल सके कितने बच्चों को क्लियर है, कितने बच्चों को जो है वो डाउट है। बस करो, क्या बस करो, क्या हो गया अमन? चलो तो अभी के लिए चैट ऑफ करते हैं और बढ़ते हैं आगे। एक क्वेश्चन कर लेते हैं पोल में, ठीक है। क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है बच्चों, ध्यान से इसको कीजिएगा। इसमें 2 संख्या है। अब आप देख लो आपने कौन से तरीके से एलसीएम निकालना है। एचसीएफ का तो एक ही तरीका रहता है, एलसीएम अपनी मर्जी से कर लेना, ठीक है, जिस भी तरीके से करना हो। तो आपके पास 2 संख्याएं हैं, 2 डब्बे हमें मैंने बना दिए। एक है 36 और एक है 84, मतलब कि 84। इन दोनों का एचसीएफ भी निकालो और इन दोनों का एलसीएम भी निकालो। जिस भी तरीके से करना है कर लेना। अगर आपको एलसीएम वाले में एक डब्बे में नहीं रखना है तो देख लेना भाई, जिसकी जोड़ी बनती है उसको तो लिखो ही लिखो, जिसकी जोड़ी नहीं बनती उसको भी लिखो। और एचसीएफ निकालने के लिए सिर्फ जोड़ी, ओनली जिसकी जोड़ी बनेगी सिर्फ उसी को लिखना है, ठीक है। तो चलिए अभी पोल ओपन हो चुका है। अगर किसी ने सॉल्व कर लिया है तो आप अपना आंसर दे सकते हो। ऑप्शन ध्यान से देखना बच्चों, ऑप्शन ध्यान से देखना, आंसर ध्यान से सॉल्व करना, कोई जल्दी नहीं है, आराम से कर लीजिए सोच समझ के, ठीक है। एचसीएफ तक तो आराम से कर लो, एचसीएफ तक तो सभी को आना ही चाहिए, और एलसीएम फिर बाद में और भी अच्छे से करना। सभी कोशिश करेंगे, कोई जल्दी नहीं है, आराम से जैसे आपने अपनी कॉपी पे क्वेश्चन सॉल्व किए थे ठीक उसी तरह से अपनी कॉपी पे इसको भी सॉल्व करो और आंसर दे दो। डन मैम। ओके बेटा, जिन बच्चों का हो चुका है वेरी गुड, बाकी बच्चे आराम से सॉल्व कर लीजिए। हो गया मैम। ओके बच्चों, जिन बच्चों का हो चुका है वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, कोई कुछ पूछ रहा है क्या? कोई किसी के मन में कोई क्वेश्चन है तो? डन मैम। ओके बेटा, जिन बच्चों का हो चुका है वेरी गुड, और जो बच्चे सॉल्व कर रहे हैं उनको भी वेरी गुड। अच्छे से सॉल्व कर लो, आराम से सॉल्व कर लो, ठीक है ठीक है, आराम से सॉल्व कर लीजिए, आपको आपका आंसर जरूर मिलेगा और बिल्कुल सही आंसर आएगा। डरने की बात नहीं है भाई, अच्छे से सीखा है कंसेप्ट, एचसीएफ निकालना सीखा है, एलसीएम निकालना भी सीखा है, दोनों चीजें सीखी है, तो बस सॉल्व करो और आंसर मिल जाएगा। हाँ ओके, जिनका हो चुका है वेरी गुड वेरी गुड।
सभी कोशिश करेंगे, सभी अपनी नोटबुक पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि इस क्लास का पोल रिजल्ट बनेगा। पिछली क्लास का मैंने नहीं बनाया था, पिछली क्लास में एक ही क्वेश्चन क्योंकि हमने किया था, इस क्लास में हो जाएंगे एक से ज्यादा, तो इसलिए इस क्लास का रिजल्ट जो है वो जरूर बनेगा। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। क्लास में हमारे पास 35 स्टूडेंट्स हैं, 35 बच्चे हैं, और 35 में से जो है वो 13 बच्चों ने आंसर दे दिया है, बाकी बच्चे भी सॉल्व कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, अच्छे से कर लो भाई। कम से कम आपका HCF तो सभी का सही आना चाहिए। HCF तो बहुत आसान होता है क्योंकि निकालना है ना, तो HCF तो सभी का सही आना चाहिए। HCF सही आ गया तो LCM भी मिल जाएगा। डन मैम। ओके बेटा, HCF अगर सही आ गया तो LCM तो आपको फिर मिल ही जाएगा। चलो सभी कोशिश करो, सभी कोशिश करो। 20 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं भाई, वेरी गुड। क्लास में हमारे पास अब है 34 34 बच्चे, तो 14 बच्चे अभी भी रहते हैं जो कि मुझे पता है सॉल्व कर रहे होंगे, तो सॉल्व कर लो अच्छे से, अच्छे से सॉल्व कर लो, अच्छे से सॉल्व कर लो। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। 23 स्टूडेंट्स अपना आंसर दे चुके हैं और 11 बच्चे अभी भी रहते हैं। 11 तो बहुत होते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि 11 बच्चों ने आंसर ही नहीं दिया। आंसर देना है, क्वेश्चन को सॉल्व करो, पक्का आंसर सही मिलेगा भाई, क्योंकि मैं बता तो रही हूँ अगर आपको HCF सही मिल गया, HCF आपने अगर अपना सही निकाल लिया तो LCM तो आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, ओके ओके, 26 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, वेरी गुड वेरी गुड, और 9 बच्चे अभी भी रहते हैं। तो अभी मुझे बताओ किस किस को इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थोड़ा और समय चाहिए, वो यस लिखेंगे, यस कहेंगे माइक ऑन करके। अगर किसी को समय नहीं चाहिए तो फिर मैं पोल को एंड करूंगी। क्या कोई है जो इस क्वेश्चन को अभी भी सॉल्व कर रहे हैं? तो माइक ऑन करके यस बोलो, अगर नहीं है कोई तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। जल्दबाजी में गलत आंसर मत दो, जल्दबाजी में गलत आंसर मत दो, आराम से सॉल्व करो। इतना आपको समय दे रखा है, किस लिए दे रखा है? गलत आंसर देने के लिए है, तुक्का मारने के लिए। तुक्का कोई ना लगाए, आराम से सॉल्व कर लो भाई, बहुत आसान सवाल है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, 32 बच्चों ने आंसर दे दिया, तो अभी हम करते हैं 10 सेकेंड्स का वेट और आगे बढ़ते हैं। तो 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अभी के लिए पोल हो चुका है एंड 33 स्टूडेंट्स ने आंसर दे दिया था, जिसमें से 24 बच्चों का सही है लेकिन 9 बच्चों का गलत है। तो ध्यान से देखिएगा भाई, जिनका भी गलत हुआ है ध्यान से देखो, और जिनका सही हुआ है वो भी ध्यान से देखो, सभी ध्यान से देखेंगे। बात करें HCF की, पहले तो हमें पता है कि इसके हमको अभाज्य गुणनखंड करने हैं। ठीक है, तो इसके अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। हाँ, अभी चैट में मत लिखो भाई, सबको पता है, मैंने बता दिया है कि 24 बच्चों का सही है, तो मतलब ऑप्शन नंबर यही सही होगा। अभी चैट में लिखना बंद करें, यहाँ पे सीखे। 2 से इसको करेंगे शुरू, तो 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 से किया, 2 9 18, फिर 3 से किया तो 3 3 9, फिर 3 से किया तो 3 एकम 3, फिर 84 को करते हैं तो 2 चौके 8, 2 दूनी 4, फिर से 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर 3 से करेंगे 3 सत्ते 21, और फिर 7 से करेंगे तो 7 एकम 7। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम जो है वो 36 को लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? तो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 के रूप में। ठीक है, और 84 को हम लिख सकते हैं कैसे? तो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7 के रूप में। अब निकालना है इसका HCF। HCF मतलब कि जिन जिन की जोड़ी बन रही है, तो चलिए उनको ढूंढते हैं। तो एक तो इस 2 की जोड़ी बन गई, और किसकी जोड़ी बन गई? इसकी भी जोड़ी बन गई, और किसकी जोड़ी बन गई? तो इस 3 की भी जोड़ी बन गई, है ना। तो एक है 2, और एक और बार 2, और एक 3, तो इसको जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। HCF हमारे पास 12 आ चुका है। अब मैंने कहा था कि अगर संख्याएं सिर्फ 2 होती हैं तो हम जो है वो LCM को निकाल सकते हैं जोड़ी वाले तरीके से, है ना। अगर संख्याएं कितनी हो? 2 हो, तो हम जोड़ी वाले तरीके का इस्तेमाल करके LCM निकाल सकते हैं। तो LCM कहता है कि जिसकी जिसकी जोड़ी बन गई उसको लिख लो। तो हमने कहा भाई जोड़ी बन रही थी 2 की, इस 2 की और इस 3 की, ये हमने लिख दिया LCM में। और LCM ने कहा कि जिसकी जिसकी जोड़ी नहीं बन रही
उसको भी उठा के लेके आओ और यहाँ पे लिखो। तो हमने कहा ठीक है, 36 के पास एक 3 एक्स्ट्रा था, उसकी जोड़ी नहीं बन रही थी, तो यहाँ पे 3 लिख दिया। 84 के पास 7 एक्स्ट्रा था, इसकी जोड़ी नहीं बन रही थी, तो 7 भी लिख दिया। ठीक है, अब इसको जब गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 3 12 और 7 3 21। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो भी कितना आ रहा है। 12 में जब 21 की गुणा करोगे तो 2 एकम 2, 1 एकम 1, मतलब 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 2 5 2। तो 252 जो है वो हमारे पास आंसर आ चुका है किसका? एलसीएम का। एचसीएफ है 12, एलसीएम है 252, तो ऑप्शन नंबर ए इज दी राइट आंसर और बी सी डी तीनों ही जो है वो गलत थे। ठीक है, तो एचसीएफ निकालने का तरीका तो वही है, जोड़ी वाला की जोड़ी जोड़ी देख के बनाओ, लेकिन एलसीएम का तरीका दो संख्याओं के केस में तो ये चल पड़ेगा, पर अगर संख्याएं 3 आ गई तो ऐसे नहीं करना है। तो कैसे करना है? तो यहाँ पे इसको भी करके एक बार सीख लेते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे आपकी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। वैसे तो आंसर सही है, बट इसको एक बार ऐसे भी करके देख लेते हैं कि मैं क्या कर रही हूँ। मैं जो हूँ वो 36 और 84 को एक साथ लिख रही हूँ। अब हम देखेंगे कि हमारा ये एलसीएम सही है या नहीं है। ठीक है, 2 से शुरू करेंगे। आगे आपको क्वेश्चन शायद 3 संख्याओं वाला हो, तो एचसीएफ आपने ऐसे ही निकालना है। ठीक है, अगर आपका अगला क्वेश्चन 3 संख्याओं वाला है तो एचसीएफ आप ऐसे ही निकालोगे जैसे यहाँ निकाला है। तीसरी संख्या यहाँ नीचे होगी, उसमें भी संख्याएं होंगी, देखना फिर कौन कौन तीनों में आ रहे हैं कॉमन। ठीक है, वैसे निकालना है। और एलसीएम जो है वो 3 संख्याओं के लिए ऐसे निकालना है जैसे मैं यहाँ पे अभी निकाल रही हूँ। तो इसमें किसी को डाउट है तो भाई सीख लो, अगर किसी को नहीं ये तरीका आता तो सीख लो। सबसे पहले एक ही बक्से में दोनों संख्याएं लिख दी। ठीक है, और उसके कर दिया अभाज्य गुणनखंड शुरू। 2 से शुरू किया मैंने, तो 2 एकम 2, 2 8 16 और यहाँ पे 2 चौके 8, 2 दूनी 4। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से 2 से कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों 2 से भाग हो जाएंगे। तो 2 9 18, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब ये दोनों किससे हो जाएंगे? 3 से भाग हो जाएंगे। तो 3 3 9, 3 7 21। अब यहाँ पे दोनों ही संख्याएं आ गई अलग अलग, है ना। तो पहले 3 से भाग करो। 3 से मैंने देखा कि 3 तो भाग हो जाएगा, 3 एकम 3 तो आ जाएगा, लेकिन 3 से 7 भाग नहीं होता। तो जो संख्या भाग नहीं होती है उसको ऐसे का ऐसा नीचे उतारो। मैंने यहाँ पे 7 को 7 क्यों लिखा? क्योंकि 7 3 से भाग नहीं होता है। ठीक है, अब इसको फिर से किससे करेंगे? अब इसको हम 7 से करेंगे। ठीक है, 7 एकम 7। तो एक ऐसे कैसा रहेगा क्योंकि एक 7 से भाग नहीं होता और 7 एकम 7 आ जाएगा। ये कब करना है? जब एलसीएम निकालना है तब करना है। ये एक ही डब्बे में सबको रख लो। अब गुणा कर लो इनको फटाफट से। तो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7, 2 दूनी 4, 4 3 12, 7 3 21। फिर से आ गया 12 गुणा 21, तो फिर से आ जाएगा 252। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मैंने कहा यहाँ पर 2 संख्याएं थी। 2 संख्याओं के केस में जैसे मर्जी एलसीएम निकाल लो, निकल जाएगा। लेकिन जब 3 संख्याएं आ जाएंगी तो एलसीएम बच्चों आपने ऐसे ही निकालना है जैसे मैंने आपको यहाँ पर सिखाया। ठीक है, तो अभी सभी तैयार हैं अगला क्वेश्चन करने के लिए? बताओ जरा। यस मैम। यस तो मैम। 9 बच्चों का गलत हुआ है। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से करना क्योंकि अगला क्वेश्चन इससे भी टफ है। डरा नहीं रही हूँ, बस बता रही हूँ कि थोड़ा सा लंबा है क्योंकि उसमें 3 संख्याएं हो सकती है। ठीक है, तो अभी के लिए मैंने चैट ऑफ कर दी है और बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। चलिए, अगला क्वेश्चन। सतीश आपने कुछ कहा? ओके, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर। एचसीएफ और एलसीएम निकालो 24 का, 36 का और 40 का। ठीक है, एचसीएफ और एलसीएम निकालो 24 36 40 का। पोल अभी नहीं दिखेगा क्योंकि अभी मेरी पूरी बात सुननी है। 24 36 और 40 का जब एचसीएफ निकालेंगे तो तीनों के अभाज्य गुणनखंड अलग अलग करने हैं, अलग अलग करने हैं। अभी माइक ऑफ रखो भाई, अभी माइक ऑफ रखो, पहले मेरी बात सुनो फिर मैं आपकी बात सुनूंगी। ठीक है, एचसीएफ निकालने के लिए तीनों को अलग अलग रखना है और जोड़ी कैसे बनानी है? तो जो संख्या तीनों की होगी उसकी जोड़ी बनाना। लेकिन जब एलसीएम निकालोगे तो संख्याएं 3 हैं, गलती से भी उस तरीके से मत निकालना जैसे 2 संख्याओं का निकालना था। 3 संख्याओं का एलसीएम निकालने के लिए एक ही डब्बे में तीनों को लिखो, है ना, और अपना आंसर निकालो। एलसीएम निकालना जरूरी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 4 ऑप्शन में एचसीएफ
दो ऑप्शन का सेम है। अब मान लो क्या पता आपका HCF 4 आ जाए, है ना, और आपने जो है वो जल्दबाजी में या तो C पे क्लिक कर दिया या तो D पे क्लिक कर दिया, आपने LCM निकाला ही नहीं, तो कैसे पता लगेगा सही ऑप्शन कौन सा है? मान लो अगर आपका HCF 2 आता है, 8 आता है, तब आपको पता लग जाएगा कि आंसर क्या है। पर मान लो आपका HCF ही 4 आ गया, तो कैसे पता करोगे कि भाई C सही है कि D गलत है? तो इसलिए LCM भी निकालो, फिर पोल में ऑप्शन में आंसर देना, ठीक है। गलती से भी ऐसा मत करना कि HCF के भरोसे बैठे रहे और जिस मर्जी ऑप्शन पे टिक करके आ गए, ऐसा नहीं करना है। HCF के साथ साथ LCM भी निकालो, तभी आपको अपना आंसर 100% करेक्ट मिलेगा, ठीक है। तो चलिए अभी पोल ओपन हो चुका है। मेरी एक ही रिक्वेस्ट रहती है कि तुक्का नहीं लगाना है, सॉल्व किया करो अच्छे से, सॉल्व करोगे तो जरूर आंसर मिलेगा, ठीक है। HCF निकालना है अलग अलग करके, जोड़ी किसकी बनानी है? जो तीनों के पास हो उस संख्या की जोड़ी बनेगी जो तीनों के पास है, ठीक है। और एलसीएम कैसे निकालना है तो वो भी मैंने आपको बता दिया है, तीनों को एक ही डब्बे में डाल के। तुक्का मत लगाओ, सॉल्व कर लो, क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, टाइम बहुत है, टाइम की चिंता ना करें। क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा। वेरी गुड, जिन्होंने भी आंसर दे दिया है, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, किसी का कोई क्वेश्चन होगा तो पूछ लेना, मन में डाउट मत रखना। कोई सवाल आपको अगर आएगा, कहीं पे फंस जाओगे तो पूछ लेना, हिंट मैं दे पाऊंगी, पूरा आंसर तो नहीं बता सकते, ठीक है। चलो ओके, ठीक है। जो बच्चे सॉल्व कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट आ रहा है भाई, वेरी गुड वेरी गुड। सभी कोशिश करेंगे, किसी भी क्वेश्चन से डरना नहीं है। थोड़ा सा लंबा ये क्वेश्चन जाएगा क्योंकि आपको दो दो बार इसके गुणनखंड करने हैं, पर कोई बात नहीं, समय की कोई दिक्कत नहीं है। आराम से सॉल्व करो और सॉल्व करने के बाद ही आंसर देना है, ठीक है। जितनी प्रैक्टिस करोगे बच्चों उतना आपके लिए ही अच्छा है। और वेरी गुड, बहुत से बच्चे क्वेश्चन सॉल्व करके आंसर दे रहे हैं और बहुत अच्छा कर रहे हो, पर कुछ कुछ बच्चे थोड़ी थोड़ी गलतियां कर रहे हैं। अभी के लिए बेटा कैमरा ऑफ रखो, हाँ अभी नोटबुक चेक नहीं होगी, अभी कैमरा ऑफ रखो, ठीक है। हो गया मैम। ओके बेटा, जिन बच्चों का हो चुका है, वेरी गुड वेरी गुड। सभी कोशिश करो भाई, सभी कोशिश करो। ठीक है ठीक है। 16 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, क्लास में हमारे पास 36 बच्चे हैं, तो 20 बच्चे अभी भी रहते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए आराम से। मैं फिर से कहती हूँ, टाइम की कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हाँ ये क्वेश्चन लंबा है। मैं नहीं कहती कि 2 मिनट में आंसर निकाल के दो, समय लगता है भाई, सॉल्व करने में टाइम तो लगता है, तो इसलिए आराम से आंसर दे दो। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत से बच्चों ने आंसर दे दिया है, 19-20 बच्चों ने आंसर दे दिया, और बहुत अच्छा आप सभी कर रहे हो, बहुत बढ़िया कर रहे हो, बिल्कुल अच्छे से सॉल्व करके आंसर दे रहे हो, वेरी गुड। तो अभी हमारे पास रहते हैं कितने बच्चे? 16। ठीक है, धीरे धीरे बाकी बच्चों के भी आंसर्स आ रहे हैं, वेरी गुड वेरी गुड। ओके डन मैम। ओके बेटा, 24 बच्चों ने आंसर दे दिया है, 25 बच्चों ने आंसर दे दिया है, और अभी हमारे पास रहते हैं 11 बच्चे। वेरी गुड भाई, जिन बच्चों ने कर लिया है। बहुत से बच्चों का सही आ रहा है, बट कुछ एक बच्चों ने थोड़ी थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है, जो कि नॉर्मल है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, गलतियां होती रहती है। जब आप सीखते हो, जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो, तो या तो आंसर सही आएगा या तो आंसर गलत आएगा, दो ही चीजें हो सकती है ना। तो इसलिए इससे नहीं डरना है कि मेरा गलत हो गया तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, सीखने को और मिलेगा, ठीक है। तो आंसर दे दीजिए भाई। 28 स्टूडेंट्स अपना आंसर दे चुके हैं, 28 बच्चों ने अपना आंसर दे दिया है, बाकी बच्चे भी कोशिश करो। 8 बच्चे अभी भी रहते हैं, तो ये तो बहुत ज्यादा है, 8 बच्चे तो बहुत होते हैं।
फिर से कह रही हूँ कि सिर्फ HCF देख के आंसर नहीं देना है, एलसीएम भी निकालो। सिर्फ HCF देख के आंसर दोगे तो पक्का गलत आएगा। सिर्फ HCF देख के आंसर अगर दे रहे हो तो गलत आ सकता है, हमेशा एलसीएम भी निकाला करो, ठीक है। तो 30 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 6 बच्चे अभी भी रहते हैं। तो मुझे बताओ, क्या अभी किसी को इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए और समय चाहिए? क्या कोई है जो इस क्वेश्चन को अभी भी सॉल्व कर रहे हैं? तो माइक ऑन करके यस बोलेंगे। यस मैम। ओके, यस मैम। ओके बेटा, ठीक है, ठीक है, तो कर लीजिए। अभी है Yes, ma'am. 2-3 बच्चे। हाँ, सॉल्व कर लो आराम से, और जब हो जाएगा तो बता देना, ठीक है। तो अभी है मनीषा, ज्योति और सतीश, ठीक है। 3 बच्चे सॉल्व कर रहे हैं और बाकी 3 बच्चों का पता नहीं। 6 बच्चे अभी रहते हैं। ठीक है, 31 बच्चे अपना आंसर दे चुके हैं और 5 बच्चे अभी रहते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा आप सभी कर रहे हो। मैम हो गया। ओके बेटा। हम्म 34 बच्चों ने आंसर दे दिया है, 2 बच्चे अभी रहते हैं। तो मुझे लगता है अभी सतीश और मनीषा है। हाँ, तो वो जब कर ले फिर हम पोल को एंड करेंगे, ठीक है। HCF अलग अलग करके निकालना है, एलसीएम साथ में ही निकालना है। HCF की जोड़ी कैसे बनेगी? तो तीनों संख्याओं में जो चीज कॉमन है उसकी जोड़ी बनती है। 2-2 की मत बनाना, 3 की जोड़ी बनेगी। और एलसीएम तो आसान है, सारे के सारे गुणा करने ही पड़ेंगे, है ना। अभी बताओ, अभी सतीश और मनीषा में से किसी का हुआ? मेरा हो गया मैम। ओके, और मनीषा आपका? चलिए अभी करते हैं 10 सेकंड्स का वेट। तब तक के लिए कोशिश करना मनीषा अपना आंसर देने की। 10 हो गया है आपका? ठीक है। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट तो आपको बच्चों दिख ही रहा होगा। देखते हैं क्या इसका आंसर होगा। पहले इसका HCF निकाल लेते हैं फटाफट से, फिर आराम से एलसीएम निकालेंगे, है ना। सॉल्व करते हैं। अभी ऐसे कैसे मान लो मैं सी है, ऐसे कैसे मान लिया जाए, पहले सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 2 से इसको भाग देते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर से 2 से करेंगे, 2 छके 12, फिर से 2 से करेंगे, 2 तियां 6, फिर 3 से करेंगे तो 3 एकम 3। अब इसको भी 2 से करते हैं तो 2 एकम 2, 2 आठे 16, 2 9 18, 3 तियां 9 और 3 एकम 3। ठीक है, और इसको भी 2 से करेंगे। 2 दूनी 4, 0 का 0, फिर से 2 से करो, 2 10 से 20, फिर से 2 से करो, 2 5 10 और 5 एकम 5। अब हमने यहाँ पे इसको ऐसे लिख लिया है। अब क्या करेंगे, इसको 24 को जो है वो इसके गुणनखंडों में लिखेंगे, 36 को इसके और 40 को इसके। ठीक है, 24 को लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, और 36 को लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, और 40 को लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा में 5। अब इसका निकालते हैं HCF। तो HCF निकालने के लिए हमने अभी अभी कहा था कि भाई HCF वही होता है जिसकी जोड़ी बनेगी कितने में, तो तीनों में। तीनों संख्याओं में किस किस की जोड़ी बन रही है? तो पहला तो मैंने देखा कि इस 2 ने जोड़ी बना ली है 3 बार, और किसी की बन रही है क्या? 2 3 एक और बार इस 2 ने जोड़ी Yes, बना ली है, 3 की बन रही है। 3 की तो शायद नहीं बन रही, देखो नो जरा। मैम।
नहीं बन रही 3 की, ठीक है। तो HCF में आ जाएगा 2 एक बार, क्योंकि एक बार इसकी जोड़ी बन गई, और एक और बार 2 लिखेंगे क्योंकि इसकी भी HCF जोड़ी बन 4 गई। में 2 दूनी, मैंने कहा था कि अगर HCF 4 आता है तो ऐसे ही तुक्का मत लगा देना कि C सही या D सही, ऐसे नहीं होता, क्योंकि 2 ऑप्शन है ना, 4, हमें क्या पता भी कौन सा सही होगा, तो इसलिए एलसीएम निकालना भी जरूरी है। HCF 4 आ गया, एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकालने के लिए तरीका मैंने कहा था कि अगर तो संख्याएं 2 होती तो जोड़ी वाला तरीका चल पड़ता, लेकिन संख्याएं 3 थी, इसलिए ओनली पोल वाला क्वेश्चन 2 कराने के लिए। ऐसा नहीं होता, पोल के क्वेश्चन पहले से बने होते हैं ना, अभी इसको हम सीख रहे हैं। अभी पोल का क्वेश्चन हमने किया, अब इसका सोल्यूशन भी तो देखना है ना कि कैसे कैसे सही आया, तो वो देख रहे हैं अभी, ठीक है। तो सबको डाल देते हैं एक ही बॉक्स के अंदर। ये आ गया आपके पास 24, और ये आ गया आपके पास 36, और ये आ गया आपके पास 40, ठीक है। अब इसका करते हैं अभाज्य गुणनखंड। 2 से करेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 से करेंगे 2 एकम 2, 2 आठे 16, 2 से करेंगे आ गया 20, फिर से 2 से करना है, 2 छके 12, 2 9 18, 2 10 से 20, फिर से 2 से करना है, 2 3 6। अब 9 तो 2 से भाग होता नहीं, तो क्या हुआ, 9 को ऐसे कैसा रखो और 10 को भाग करो, 2 5 10। अब ये 3 से जाएगा तो 3 एकम 3, 3 तिया 9, 5 3 से भाग नहीं होता तो 5 को ऐसे कैसा लिखो। अब ये 5 से जाएगा, एक नहीं, अभी भी 3 से जाएगा क्योंकि अभी एक 3 बैठा है यहाँ पर। 1 3 एकम 3, 5 ऐसे कैसा, क्योंकि 5 3 से भाग नहीं होता। अब 5 से भाग करते हैं तो एक ऐसे का ऐसा, एक ऐसे का ऐसा, 5 एकम 5। अब यहाँ पे क्या हुआ, हमने इसके गुणनखंड निकाले और हमारे पास बहुत सारे गुणनखंड निकल के आए। अब हमने जब इसका एलसीएम निकालना है तो इन सभी को गुणा करना है, तो गुणा करो भाई, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5, ठीक है। इन सभी को जब हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिये 24, 5 तिये 15। 24 में जब 15 की गुणा करोगे तो कितना आ रहा है बताओ। कुछ तो गड़बड़ हुआ। 340 क्यों आ रहा है, ये तो 360 आना चाहिए ना। गुणा में कुछ दिक्कत हुई क्या गुणा करने पर? 360 में। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, मैंने कुछ गड़बड़ वाली गुणा कर दी थी। ओके, तो ये आ गया हमारे पास 360। तो अभी हमें ये तो पता था कि भाई हमारा जो आंसर है वो या तो सी होगा या तो डी होगा, लेकिन कंफर्म कब हुए, कंफर्म तब हुए जब हमने हमारा एलसीएम निकाला, जो कि कितना है, जो कि 360 है, और एचसीएफ कितना है, तो एचसीएफ जो है वो 4 है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, जो कि बहुत से बच्चों का करेक्ट था। तो वेरी गुड, बहुत अच्छा आप सभी ने किया, ठीक है। बस आपको बस एक चीज ध्यान में रखनी थी कि जब 3 संख्याएं आ जाती हैं तो उनका एलसीएम निकालने के लिए हम ऐसे इस तरीके का इस्तेमाल नहीं कर सकते, हमें जो है वो ऐसे ही करना पड़ता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अभी 5 मिनट है भाई, अभी तो कोई बाय गुड नाइट नहीं है मेरी तरफ से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर हम देखते हैं अब 3 अंकों से अधिक संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड, मतलब कि आपके जो अब संख्याएं हैं उसमें कितने अंक हैं, 3, उससे भी ज्यादा, ठीक है। 3 अंकों से अधिक संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड। तो अब अभाज्य गुणनखंड तो आपको इतनी आसानी से आ गए हैं, तो चलो भाई मुझे करके बताओ इसके अभाज्य गुणनखंड। थोड़ा सा लंबा सवाल है, मेरी तरफ से भी कोई गुड नाइट नहीं है, पूरे 5 मिनट है क्लास के लिए, तो मैं तो पूरी क्लास पे ही पूरी टाइम पे ही क्लास खत्म होती है। अगर 5 मिनट में पोल का क्वेश्चन होता होगा तो मैं वो भी करवा दूंगी, फिर मत कहना कि अरे हमारे बिना करा दिया, क्योंकि टाइम अभी है। चलिए सॉल्व कीजिए इसको। और इसके मुझे अभाज्य गुणनखंड बताइए। ठीक है, अभाज्य संख्याएं जो होती है वो होती हैं 2 3 5 7 11, तो इन्हीं का इस्तेमाल करना है। शुरू हमेशा 2 से करेंगे, अगर 2 से भाग नहीं हो रहा तो 3 से करो, 3 से भाग नहीं हो रहा तो 5 से करो, लेकिन जब तक 2 से भाग होता है तब तक 2 से ही भाग करते रहो।
जिसका हो जाएगा वो चैट में बता देना लिख के क्या आपका आंसर आया। चलो जिसको मैं भी यहाँ पे साथ में सॉल्व करती हूँ, अगर आपका पहले हो जाता है तो आप बता देना, ठीक है। तो हम इसको 2 से भाग देंगे, 2 से भाग दिया तो ये आ गया 2 5 6 10, हमें तो 11 चाहिए था, हमें तो 10 ही मिल पाए, है ना। 1 बच के यहाँ इसके सिर पे चला गया, ये बन गया 16 और ये 2 8 16, 2 चौके 8, ठीक है। उसके बाद फिर से 2 से करते हैं तो 2 दूनी 4, 2 9 18, 2 दूनी 4 और फिर से 2 से करते हैं तो 2 1 कम 2, 2 चौके 8, मैम मेरा हो गया। 2 छक्के 12। हाँ लिख लो, चैट में लिख लो, फिर हम देखेंगे कि सेम आ रहा है या कुछ अलग तो नहीं आ रहा। उसके बाद इसको और सॉल्व करते हैं। अभी 146 आएगा ना ये, यहाँ पे देखते हैं एक बार। 2 1 कम 2, 2 चौके 8, 2 छक्के 12, फिर से 2 से करेंगे, 2 सत्ते 14, 2 3 6। डन मैम। तो बताओ आगे, इसके आगे होगा ये? नो मैम। क्योंकि सभी का इतना आ रहा है क्या? किसी का कुछ और आ रहा है तो बता दो। सभी का इतना ही आ रहा है? यस मैम। यही आ रहा है मैम। तो 73 बने 73। आगे देख लेते हैं भाई यही है कि नहीं। ओके बिल्कुल करेक्ट है, यही है, ठीक है। तो बस ऐसे ही जो है वो हमने अभाज्य गुणनखंड अब सीखने हैं बड़ी बड़ी संख्याओं के, और इसके बोल के क्वेश्चन अगली क्लास में ही करेंगे, ठीक है। अभी नहीं करेंगे क्योंकि लंबा सवाल है इसलिए। तो बस आज की क्लास के लिए इतना ही था। आज की क्लास को लेकर के किसी बच्चे के मन में अगर डाउट है तो क्लास में बने रहो, नहीं है तो आप क्लास को लेट कर सकते हो। गुड नाइट एंड बाय बाय, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में।